हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 11.1 ऑफ आवर एनसीईआरटी बुक। स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात पूछता हूँ। आपको मैंने इस एक्सरसाइज से पहले एक वीडियो इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन का एक वीडियो सेंड किया। स्टूडेंट्स, क्या आपने वो वीडियो देखा है? स्टूडेंट्स, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो इस क्वेश्चन को, इस एक्सरसाइज को करने से पहले आप उस वीडियो को जरूर देख लें। स्टूडेंट्स, आप लोगों को अगर वो वीडियो समझ में आ गया अच्छे से, अगर आपने वो वीडियो को ध्यान से सुन लिया, तो स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस को करने के लिए आपको यहाँ तक कि मेरी हेल्प की भी जरूरत नहीं पड़ती। आप वो क्वेश्चंस, ये सारे इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन अपने आप सोल्व कर सकते हैं। और इस एक्सरसाइज की क्वेश्चन क्या, आप सारे क्वेश्चन, आपके बोर्ड पेपर के क्वेश्चन भी आप अपने आप सोल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आप लोगों को एक बात बताइए मुझे, आप लोगों को एक्सपर्ट बनना है या काम चलाना है? अगर आप लोगों को एक्सपर्ट बनना है तो उस वीडियो को ध्यान से सुनिए, और इस वीडियो को भी आप ध्यान से सुनिए शुरू से लेकर आखिर तक। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से सुन लेंगे शुरू से लेकर आखिर तक, आपको सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज के और एक्सरसाइज के बाहर के और बोर्ड के पेपर के सभी आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो हम लोगों को एक्सपर्ट बनना है, और एक्सपर्ट बनने के लिए नो पेन नो पेपर बाय लिसनिंग टू द ऑडियो। आप सिर्फ अपना कॉन्सेंट्रेशन रखिए वीडियो पे। आप अपने पेन और पेपर का इस्तेमाल मेरा वीडियो खत्म होने के बाद उन क्वेश्चंस को खुद सॉल्व करने में कीजिए। मेरा वीडियो सुनने के टाइम पे नो पेन नो पेपर, ओनली योर कॉन्सेंट्रेशन। विद दिस वी विल स्टार्ट द एक्सरसाइज नंबर 11.1। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल with radius 6 centimeter if angle of the sector is 60 डिग्री। कुछ देखिए, एक सर्कल है, इसका एक सेक्टर है। सेक्टर के बारे में हमें उस वीडियो में पता चल चुका है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। आर्क और दो रेडियाई से मिलके जो जो पोर्शन बनता है, जो रीजन बनता है, उसको हम सेक्टर कहते हैं। हमें सेक्टर का, सर्कल का रेडियस दिया हुआ है और हमें एरिया दिया हुआ है। हमें इसका एरिया निकालना है। कुछ देखिए, सॉल्यूशन देखते हैं। हम सीधा एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल का फॉर्मूला लगाएंगे। एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। फिर देखिए, पाई आर स्क्वायर हमारा नॉर्मल सर्कल का फॉर्मूला, सर्कल के एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है। इसके साथ थीटा बाय 360 मैंने आपको बहुत अच्छे से अपने इंट्रोडक्टरी वीडियो में एक्सप्लेन किया, लेकिन यहाँ पर मैं फिर से आपको एक बार बताता हूँ। सपोज कीजिए ये मेरा एक सर्कल है, इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला होगा पाई आर स्क्वायर। इस सर्कल का एरिया निकालने का फॉर्मूला होगा पाई आर स्क्वायर। ये हमें पता है, हम अपनी अर्ली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। अब एक बात और बताइए, मान लीजिए मुझे आधे सर्कल का एरिया निकालना, आधे सर्कल का एरिया निकालने के लिए हम कर देंगे 1/2 पाई आर स्क्वायर। वन बाई टू करने की दो वजह हो सकती है। एक तो सर्कल आधा था, आधा पूरे सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, आधे का निकालने तो 1/2 कर दिया। बहुत सिंपल सी बात है। लेकिन 1/2 हमने क्यों किया, उसके पीछे रीजन और ये हो सकता है कि देखिए, जब हम एक पॉइंट से एक एंगल, जब हम एक पॉइंट, जब हम कंपास को यहाँ रखते हैं और एक कंप्लीट एंगल बनाते हैं, तो वो एंगल 360 डिग्री का होता है। तो आधे सर्कल में जब एक कंप्लीट एंगल 360 डिग्री का होता है, तो आधे सर्कल में वो एंगल कितने डिग्री का होगा स्टूडेंट्स? जब कंप्लीट एंगल 360 डिग्री का होता है, तो आधे सर्कल में कितने डिग्री का होगा? 180 डिग्री का। इसीलिए अगर मैं 180 बाई 360 करूं इंटू पाई आर स्क्वायर करूं, 180 को 360 से सॉल्व किया तो 1/2, तो आधे सर्कल का एरिया आ जाएगा स्टूडेंट्स पाई आर स्क्वायर। तो हम आधे सर्कल में पाई आर स्क्वायर भी लगा सकते हैं और 180 बाई 360 पाई आर स्क्वायर लगा सकते हैं। तो ये तो बात हो गई हमारे आधे सर्कल की। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता कि आधा सर्कल हो। हमें, जैसे सपोज कीजिए सर्कल है, हमें इतने पोर्शन का एरिया निकालना है, हमें इतने पोर्शन का एरिया निकालना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? अभी ये आधा भी नहीं है, 1/4 भी नहीं है, 3/4 भी नहीं है, तब इस केस में हम क्या करेंगे? तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो एंगल बनता है, हम यहाँ पर जो एंगल बनता है, जैसे कि यहाँ पे 180 का एंगल बन रहा था, हमने 180 बाई 360 कर लिया। वो कोइंसिडेंस ऐसा है कि वो हाफ को भी मैच कर रहा है, इसलिए 180 बाई 360 लिख दिया या 1/2 लिख दिया, एक ही बात है। यहाँ पर स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, इस थीटा को, इस एंगल को निकालेंगे।
सपोज कीजिए ये एंगल हमारा है 100 डिग्री, तो हम क्या करेंगे इस सेक्टर का एरिया निकालने के लिए 100/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो आपको पता चला कि यहाँ पे 100/360 हमने क्यों किया, क्योंकि जो एंगल रेडियाई आर्क के साथ सेंटर पे बनाएगा उस एंगल को, ये कंप्लीट 360 था, हमने इतना पोर्शन ले लिया। देखिए ये हमारा कंप्लीट 360 है, हमने 360 का 100 वाला पोर्शन ले लिया, 100/360 पाई आर स्क्वायर। तो सब सॉल्व करेंगे इसको। देखिए थीटा की वैल्यू 60 है, 60/360, पाई की वैल्यू 22/7। We will use the pi value of pi is 22/7 if it is not stated otherwise. Students, radius is 6. Students, sometimes instead of radius we are given the diameter. In that case we will calculate the radius because we have to use radius here. We cannot use diameter. First we, if diameter is given, suppose diameter is 10, we will divide it by 2, we will get the radius, we will put the value of radius here. Here already radius is given, we will do 6 into 6. We will solve it, students, and we will get the value of this. After simplifying it, we will get 132/7 centimeters square. Students, question number 2 देखते हैं student. Find the area of a quadrant of a circle with circumference is 22 centimeter. तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमें क्वेश्चन में दिया क्या है और हमें निकालना क्या है। दो बातें इंपॉर्टेंट। देखिए ये सर्कल है, इसका सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है, ये सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है 22। और स्टूडेंट्स हमें क्या दिया हुआ है, हमें एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल निकालना। हमें एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट, स्टूडेंट सबसे पहले देखते हैं क्वाड्रेंट क्या होता है। एक सर्कल 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड होता है, 1 2 3 4 4। दीज आर द 4 क्वाड्रेंट्स। हमें एक क्वाड्रेंट का एरिया निकालना। हमें ये क्वाड्रेंट को आप देख के आपको पता चलेगा स्टूडेंट्स, ये भी एक सेक्टर है। सर्कल 4 सेक्टर्स में डिवाइडेड है, 1 2 3 4। अगर 4 में डिवाइडेड है तो हमारा जिसका कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होता है स्टूडेंट्स, कंप्लीट एंगल हमारा 360 डिग्री का होता है। और 4 पार्ट्स में डिवाइड है, 4 से डिवाइड किया तो हमारा एक क्वाड्रेंट स्टूडेंट्स 90 डिग्री का हो गया। हमारे एक सेक्टर का एंगल 90 डिग्री का हो गया स्टूडेंट्स। हमारा कंप्लीट एंगल 360 डिग्री, 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 4 से डिवाइड किया, हमें सेक्टर का एंगल निकालना है। अभी हमें एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए हमें एक तो थीटा चाहिए होता है, एक हमें रेडियस चाहिए होता है। रेडियस देखिए स्टूडेंट्स हम सर्कमफेरेंस से निकाल लेंगे। हमें सर्कमफेरेंस दिया हुआ है, हम सर्कमफेरेंस से रेडियस निकाल लेंगे और हमने थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाली। सबसे पहले हम सॉल्यूशंस में देखेंगे स्टूडेंट्स। हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए हम सर्कमफेरेंस दिया हुआ है, रेडियस निकाल लेते हैं। फॉर्मूला लगाएंगे, सर्कमफेरेंस of the circle is 22। तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल 22 दिया हुआ है। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई r इज इक्वल टू 22। तो इसको सॉल्व करेंगे, 22 इंटू 22/7। रेडियस स्टूडेंट्स हमें फाइंड आउट करना है, इज इक्वल टू 22। रेडियस कैसे निकलेगा, r इज इक्वल टू 22/1। ये 22/7 इधर जाके 7/22 हो जाएगा। ये 1/2/1 इधर जाके 1/2 हो जाएगा। 22 से 22 गया, रेडियस हमारा आगे 7/2 सेंटीमीटर। रेडियस हमारा आगे 7/2 सेंटीमीटर। तो सब एरिया ऑफ क्वाड्रेंट के लिए एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगाएंगे। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट यूज करेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि इसमें क्वाड्रेंट वर्ड यूज किया है, इज इक्वल टू θ/360 इंटू पाई आर। स्टूडेंट्स सिंपल काम है, हमें सीधा सीधा फॉर्मूले में पुट कर दिया। थीटा की वैल्यू स्टूडेंट्स हमने 90 निकाल ली है, अपॉन में 360 पाई इंटू आर की वैल्यू स्टूडेंट 7/2 तो 7/2 1/4 हो जाएगा। 1/4 22/7 इंटू 7/2 7/2। 7 से 7 क्या, ये 11 हो जाएगा। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 77/8 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स 360/9 को भी, ये हमारे पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन होगा। इसको हम यहाँ पे सॉल्व करके पहले शो करेंगे कि हमने 90 कैसे निकाला। इसके लिए हम शो करेंगे
इसके लिए स्टूडेंट लिखेंगे पहले एंगल मेड बाय द क्वाड्रेंट एट द सेंटर 360 by 4 is equal to 90. 3. The length of the minute hand of a clock is 14 centimeter. Find the area served by the minute hand in 5 minutes. Solution. देखिए स्टूडेंट्स, इसमें हमें क्या क्या दिया हुआ है। हमें एक फिगर ड्रॉ कर, एक सर्कल ड्रॉ किया। वो बोलता है मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक, क्लॉक है ये, सर्कुलर शेप है। इसका जो मिनट हैंड है स्टूडेंट्स वो 14 सेंटीमीटर का। इसका मतलब रेडियस ऑफ द सर्कल जो हो जाएगा वो 14 हो जाएगा। स्टूडेंट्स अब ये देखिए आप ध्यान से कि जब ये मिनट हैंड चलता है, जब ये मिनट हैंड चलता है तो एक ये राउंड जब ये कंप्लीट करता है, जब ये मिनट हैंड चलता है तो एक ये राउंड कंप्लीट करता है, तो ये कितने मिनट ट्रेवल करता है स्टूडेंट्स? एक पूरा राउंड कंप्लीट करने में ये कितने मिनट्स कंप्लीट करता है? 60 मिनट्स कंप्लीट करता है। वन राउंड में 60 मिनट्स कंप्लीट करता है। अभी उसने वो बोलता है 5 मिनट में, तो यहां से मान लीजिए यहाँ पर आए 5 मिनट बाद वो, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 4 आ गया, 5 मिनट में मिनट एंड यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा। हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है। इतनी देर में तो यहाँ से यहाँ पे गया, उसने कितना एरिया ट्रेवल किया। तो उसका एरिया निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? हमें एक तो ये थीटा का एंगल चाहिए और हमें रेडियस चाहिए। रेडियस हमें 14 दिया हुआ है और हमें थीटा का एंगल चाहिए। स्टूडेंट्स हम थीटा का एंगल कैसे निकालेंगे? हमें देखते हैं, हमारा 60 मिनट्स में वो 360 डिग्री कंप्लीट करता है। 360 मिनट्स में जो मिनट हैंड है वो 360 का राउंड कंप्लीट करता है। तो 1 मिनट में स्टूडेंट्स कितना राउंड कंप्लीट करेगा? यूनिटरी मेथड लगाएंगे, करेगा 360 बाय 60 डिग्री। 60 मिनट्स में 360 डिग्री कंप्लीट करता है, तो 1 मिनट में कितना करेगा? 360 बाय 60। और स्टूडेंट 5 मिनट्स में कितने डिग्री का एंगल बनाएगा? 5 मिनट्स में बनाएगा 360 बाय 60 इंटू, इसको अगर स्टूडेंट सोल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 30 डिग्री का। 30 डिग्री मीन्स 5 मिनट्स में मिनट हैंड जो है यहाँ से 3 से 4 पे आने के लिए, एक एग्जांपल के लिए उसने 30 डिग्री का एंगल बनाया। 30 डिग्री का एंगल बनाया तो एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड in 5 minutes will be theta by 360 into pi r square। थीटा की वैल्यू 30 डिग्री हो जाएगी, 360 पाई की 22/7, r इज 14 इंटू 40। हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स हमारा ये सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन को आपको पेन पेपर से नोट नहीं करना है, आप सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करके वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक सुन लीजिए। सिर्फ अगर आप सुन लेंगे ना, सिर्फ सुनने से ही आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, a chord of a circle of radius 10 centimeter subtends a right angle at the center. Find the area of the corresponding minor segment and major segment. तो देखिए स्टूडेंट, इस क्वेश्चन के दो पार्ट है, माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट का हमें एरिया निकालना है। अब सबसे पहले फिगर ड्रॉ करते हैं, हमें क्या क्या गिवन है और हमें क्या क्या निकालना है उसको देखते हैं। एक कॉर्ड है, कॉर्ड का लेंथ दिया नहीं, ये सेंटर है। एक कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस, उसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है, ये रेडियस हो गया स्टूडेंट्स, और 90 डिग्री का एंगल बना है। कॉर्ड जो है सेंटर पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ए भी एक कॉर्ड है और सर्कल का रेडियस 10 सेंटीमीटर है, वो सेंटर है और ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। हमें एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग, इसमें आपको स्टूडेंट पता चल रहा है माइनर सेगमेंट कौन सा है? बता सकते हैं माइनर सेगमेंट कौन सा है? ये मैं आपको डार्क करके बताता हूँ, ये जो है हमारा माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होगा स्टूडेंट्स? एरिया ऑफ द सेक्टर, जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में भी बताया, सबट्रैक्टिंग एरिया ऑफ द ट्रायंगल।
तो स्टूडेंट्स इसके लिए हम दो काम करेंगे, पहले एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लेंगे, पहले एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लेंगे, उसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस कर देंगे तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आ जाएगा। देखिए क्या करते हैं सॉल्यूशन में, एरिया ऑफ द सेक्टर, सेक्टर ऑफ सेक्टर, तो फिर फॉर्मूला जरूर लिखेंगे, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। फिर देखिए 90 डिग्री एंगल पे बोल रहे हैं, राइट एंगल है 90 डिग्री अपॉन 360, पाई की वैल्यू 3.14 डालने के लिए उसने बोला है। फिर हम लोग पाई की वैल्यू 22/7 यूज करेंगे। अगर उसने कोई और वैल्यू दी है, मीन्स 3.14 नहीं दिया तो 22/7 यूज करेंगे, और 3.14 दिया है तो वही यूज करेंगे। आर रेडियस कितना स्टूडेंट्स, 10 × 10, 1/4 हो जाएगा, ये 314/4 हो जाएगा। इसको सुन सेंटीमीटर, हमारा एरिया ऑफ द सेक्टर आ गया सुन 314/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर साहब हम एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ द ट्रायंगल एओबी निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी तो स्टूडेंट्स होगा हमारा 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, 1/2 आर हमारा 10 × 10 है साइन 90। तो साइन 90 की वैल्यू आप लोगों को मालूम है, साइन 90 की वैल्यू होती है 1। तो स्टूडेंट्स ये हमारा आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अभी हमारा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर, तो हमने कुछ भी नहीं किया, सिंपल फॉर्मूले से वैल्यूज निकाली है और माइनर सेगमेंट के फॉर्मूले में डाल दिया। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी, जो हमारा है 314/4 माइनस 50। तो इसे एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा, हमारा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको सॉल्व करके स्टूडेंट्स 78.5 आएगा, 78.5 में से 50 माइनस करेंगे 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। फिर हम निकालेंगे एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर। फिर देखिए एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर कैसे निकलेगा, इस क्वेश्चन को ऐसे देखते हैं दोबारा से, ये फिगर है इस सेक्टर, स्टूडेंट्स हमारा माइनर सेक्टर है। अगर कंप्लीट एरिया, एरिया ऑफ सर्कल में से हमारे पास एरिया ऑफ माइनर सेक्टर है, अगर मैं माइनर सेक्टर का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दूं तो हमें ये वाला एरिया निकल जाएगा जो कि मेजर सेक्टर का एरिया है। तो स्टूडेंट्स हम एरिया ऑफ सर्कल निकाल लेते हैं सबसे पहले, सेकंड पार्ट के लिए एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 3.14 × 10 × 10, इट विल बिकम 314 सेंटीमीटर स्क्वायर, 314 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या होगा, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल सब्ट्रैक्ट एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। फ्रेंड्स एरिया ऑफ सर्कल क्या है 314, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या है 314/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों को स्टूडेंट्स अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा एरिया ऑफ मेजर सेक्टर विल बी 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। Let us see question number 5. In a circle of radius 21 centimeter, an arc subtends an angle of 60 degree at the center. देखते हैं, एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले। ये सर्कल है, इसका सेंटर है, एक आर्क है, ये आर्क जो है सेंटर पर 60 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रहा है। दिस एंगल इज ऑफ 60 डिग्री। So AB is an arc, it is subtending an angle of 60 degree at the center. That's what we are given in the question. Length of radius is 21 20. Find the length of the arc. उस फर्स्ट पार्ट में देखिए हमें लेंथ ऑफ द आर्क निकालना। लेंथ ऑफ आर्क निकालने के लिए स्टूडेंट्स मैंने आपको जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में भी बताया, आप देख सकते हैं। फर्स्ट पार्ट देखते हैं, मैं इधर फिर से आपको एक्सप्लेन करता हूँ स्टूडेंट्स। देखिए पूरा सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या हो, ठीक है स्टूडेंट्स, आर्क जो है सर्कमफ्रेंस का एक पार्ट, आर्क जो है सर्कमफ्रेंस का एक पार्ट है।
पूरा सर्कमफ्रेंस निकालने के लिए हम 2πr इंटू 360/360 कर सकते हैं। 360/360 का मतलब क्या है कि सेंटर पर 360 डिग्री का एंगल कंप्लीट हो रहा है पूरे सर्कल के लिए। 360/360 1 हो जाता है, इसलिए हम 2πr ही कंसिडर करते हैं। मान लीजिए कि मुझे आधे सर्कल का मान लीजिए मुझे आधे सर्कल का सर्कमफ्रेंस निकालना। आधे सर्कल का सर्कमफ्रेंस निकालने के लिए हम इंटू 1/2 कर देंगे। 1/2 करेंगे तो हमें आधे सर्कल का सर्कमफ्रेंस आ जाएगा, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं हमने सर्कल के सर्कमफ्रेंस को हाफ कर दिया। इस 1/2 की जगह हाफ है तो मैं 180/360 कर सकता हूँ। 180 किस लिए कर सकता हूँ, क्योंकि कंप्लीट एंगल 360 का है, हाफ 180 का होगा। हाफ एंगल कितने डिग्री का होगा, हाफ एंगल 180 का होगा, तो 180 डिवाइडेड बाय कंप्लीट एंगल। लेकिन अगर उसमें कोई पोर्शन दिया है, हमें आर्क का कोई पोर्शन दिया, मान लीजिए ये पोर्शन दिया, तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये आर्क सेंटर पर कितने डिग्री का एंगल बना रहा है हम ये डिटरमिन कर लेंगे, जिससे कि क्या होगा कि 360 टोटल है, इतने पोर्शन के लिए हम उस एंगल की वैल्यू डिवाइडेड बाय 360 इंटू सर्कमफ्रेंस कर देंगे। तो लेंथ ऑफ आर्क निकालने के लिए स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr। थीटा की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या है, 60 डिग्री है। 360 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू स्टूडेंट्स 21। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा जो हमें चाहिए 22 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स लेंथ ऑफ द आर्क आ जाएगी 22 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स लेंथ ऑफ द आर्क को हम सेंटीमीटर में, ये स्क्वायर की यूनिट नहीं है, पेरीमीटर की यूनिट है, हम इसलिए इसको सेंटीमीटर में इसको रिप्रेजेंट करेंगे। फर्स्ट पार्ट हो गया, लेंथ ऑफ द आर्क निकल गया। एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द, एरिया निकालना है इसका, बहुत सिंपल सा है, एरिया ऑफ द सेक्टर निकाल लेंगे। सेकंड पार्ट देखते हैं, एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय एन आर्क इज इक्वल टू थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा इज आवर 60 डिग्री, 360 into 22/7, r is our 21 into 21. After solving this we will get the value of area of the sector. This is, it will come 231 centimeter square. Area of the sector is 231 centimeter square. Area of the segment formed by the corresponding chord. Equations को दोबारा देखते हैं। सेंटर ए बी, ये आर क्या, हमें इसका एरिया निकालना है। ध्यान से देखिए किसका एरिया निकालना है, एरिया ऑफ द सेगमेंट। ये सेगमेंट है, कोड और आर्क से जो बनता है, कोड और आर्क से जो बनता है वो हमारा एरिया ऑफ द, वो हमारा सेगमेंट होता है। हमें सेगमेंट का एरिया निकालना है। सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए अगर एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दें तो एरिया ऑफ द सेगमेंट आ जाएगा। हम पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। 1/2 आर कितना है स्टूडेंट्स हमारा, बताइए, रेडियस कितना है 21 इंटू 21 और साइन 60। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट्स, 21 इंटू 21, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2। तो साइन का टेबल आपको लर्न रखना पड़ेगा, तभी आप एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकेंगे। और इसको सॉल्व करने के बाद हमें मिलेगा तो सॉल्व करने के बाद हमें मिलेगा 441√3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल भी आ गया, एरिया ऑफ सेक्टर भी पता है। हम एरिया ऑफ सेगमेंट निकाल लेंगे और रादर वी विल से माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ। एरिया ऑफ सेक्टर क्या है हमारा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 441√3/4
सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इन दोनों को सॉल्व करने पे हमें एरिया मिल जाएगा जो कि होगा हमारा 231 माइनस 441 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कैलकुलेट भी कर सकते हैं और इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, वैसे कैलकुलेट कर लेना चाहिए। कैलकुलेट करके भी 3 की वैल्यू 1.732 डालेंगे तो हमारा बन जाएगा 231 माइनस 441 इंटू 1.732/4। इसको सॉल्व करके जो वैल्यू आएगी उसको निकालेंगे। हमारा 40.26 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। A chord of a circle of radius 15 centimeter subtends an angle of 60 degree at the center. Find the areas of the corresponding minor or major segments of the circle. तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को कराने की मैं आपको सिर्फ फिगर बना के बताऊंगा, कैलकुलेशन पार्ट हम अपने आप करेंगे। देखिए, एक सर्कल है, उसका एक कॉर्ड है, ये उसका सेंटर है। एक कॉर्ड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस, सर्कल का रेडियस 15 सेंटीमीटर है, कॉर्ड ए बी है। फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग माइनर और मेजर सेगमेंट। तो इसका एरिया निकालना, माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना। तो सबसे पहले हम एरिया ऑफ सर्कल निकाल लेंगे पाई आर स्क्वायर से, आर हमें मालूम है। उसके अंदर से अगर हम माइनर सेगमेंट का एरिया माइनस कर दें तो हमें मेजर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। तो उससे पहले हमें माइनर सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, ये 60 डिग्री है, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर से हम एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर में से 1/2 साइन स्क्वायर 1/2 आर स्क्वायर साइन 60 लगाकर एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी निकाल लेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी सब्ट्रैक्ट करेंगे, एरिया ऑफ दिस माइनर सेगमेंट आ जाएगा। और कंप्लीट एरिया के एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट आ जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अपने आप ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। The chord of a circle of radius 12 centimeters subtends an angle of 120 degree of the circle. Find the area of the corresponding segment of the circle. तो देखिए ध्यान से, एक कोड है, एक सर्कल है, उसका सेंटर है, एक कोड है, सर्कल का रेडियस 12 सेंटीमीटर है, एंगल 120 डिग्री बन रहा है। एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल, तो हमें कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ का एरिया निकालना है। एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे, उसमें से एरिया ऑफ ट्रायंगल सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें निकल जाएगा एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। सेम क्वेश्चन है जैसा हमारा 6th क्वेश्चन है, देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल। क्वेश्चन नंबर 8, a horse is tied to a peg at one corner of a square shaped grass field of size 15 meter by means of a 5 meter long rope. Find area of that part of the field in which the horse can graze. फर्स्ट पार्ट देखिए। सो सबसे पहले फिगर पे देख, जो गिवन फिगर है उसको देखिए। आपको इधर एक घोड़ा दिख रहा है, मैथ्स के ऊपर में घोड़ा कहाँ से आ गया? देखिए घोड़ा दिख रहा है आपको, और ये एक रस्सी से बंधा हुआ है, एक स्क्वायर शेप फील्ड है इसके इस कॉर्नर से। तो आपको पता है ये एंगल कितने डिग्री का होगा? ऑल दीज एंगल्स, एक स्क्वायर है अगर ये, तो स्क्वायर का ईच कॉर्नर का एंगल कितने डिग्री का होता है आपको मालूम है? जल्दी से बताइए कितने डिग्री का होगा? तो ईच एंगल 90 डिग्री का होगा। ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। अभी आप देखिए कि घोड़े को यहाँ पे रस्सी से बांध दिया, तो स्क्वायर शेप फील्ड है, उसके एक कॉर्नर से एक घोड़े को बांध दिया और इस रस्सी की जो लेंथ है वो 5 मीटर लॉन्ग है, 5 मीटर लॉन्ग। तो देखिए अगर घोड़ा यहाँ से चलेगा तो 5 मीटर तक ही जा सकता है मैक्सिमम। जब रस्सी की लेंथ 5 मीटर है तो यहाँ पे 5 मीटर आ सकता है और यहाँ पर भी 5 मीटर आ सकता है। हर कॉर्नर पे वो 5 मीटर तक ही जा सकता है। अगर मैं इस पॉइंट इस अगर मैं इसको एक्सटेंड करूं और एक सर्कल की शेप भी देखिए क्या बन जाएगा। आप देखेंगे कि एक सर्कल बन गया, सर्कल बन गया तो एक सेक्टर की पोजीशन आ गई। ये हमारे पास एक सेक्टर आ गया। हम एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लेंगे विद थीटा 90 डिग्री, क्योंकि स्क्वायर का ईच एंगल 90 डिग्री का होता है। तो हम इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट के लिए एरिया ऑफ सेक्टर
ऑफ ए सर्कल, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा हमारा 90 हो जाएगा, 360 लेंगे एज गिवन इन द क्वेश्चन हियर, इनटू हमारा रेडियस कितना हो जाएगा 5 इंटू 5। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से घोड़े को बांधा हुआ था तो 5 मीटर ही डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, दोनों साइड 5 ही दिया है, इसलिए हमारा रेडियस कितना हो जाएगा 5 इंटू 5। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा, सॉल्व करने में स्टूडेंट्स आएगा 19.625 मीटर स्क्वायर। दूसरा पार्ट देखते हैं, द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रो वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5। अब रो को कहता है 5 मीटर से 10 मीटर की होगी, पहले एरिया ऑफ न्यू सेक्टर निकाल। तो देखिए पहले वो 5 मीटर तक ही जा सकता था, अभी घोड़ा क्या है 10 मीटर तक जा सकता है, 10 मीटर तक जा सकता है, मतलब ऐसा जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लेंगे विद द सेम थीटा, क्योंकि थीटा की वैल्यू चेंज नहीं होगी, सिर्फ रस्सी की लेंथ चेंज होगी। थीटा बाई 360 अपॉन इंटू 3.14 इंटू 10 इंटू 10, ये हो जाएगा हमारा 90 अपॉन 360, 3.14 इंटू 10 इंटू 10। तो इसको सॉल्व करने पे हमें मिलेगा, देखते हैं क्या मिलता है, 78.5 मीटर स्क्वायर। इसको सॉल्व करने पे मिलेगा 78.5 मीटर स्क्वायर। तो देखिए पहले वो इतना एरिया ग्रेज कर रहा था, अभी वो इतना एरिया और एक्स्ट्रा ग्रेज कर रहा है, तो कह रहा है इंक्रीज इन एरिया। ही इज नॉट आस्किंग यू द न्यू एरिया, व्हाट इज द इंक्रीमेंट इन द एरिया। पहले इतना एरिया था, अब इतना एरिया एक्स्ट्रा ग्रेज कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, न्यू एरिया में से ओल्ड एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हमारा इंक्रीज इन एरिया निकल जाएगा। नाउ increase in area is equal to area of new sector minus area of old sector। एरिया ऑफ न्यू सेक्टर स्टूडेंट्स हमारा है 78.5 और एरिया ओल्ड है 19.625 मीटर स्क्वायर। सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स इसको तो हमें मिल जाएगा 58.875 meter square. This is the increment in area. Question number 9. A brooch is made with silver wire in the form of a circle with diameter 35 mm, and the wire is also used in making 5 diameters which divide the circle into 10 equal sectors as shown in the figure. तो सब देखिए, एक ही सर्कुलर ब्रोच बनाया है, इस ब्रोच को उसने एक सिल्वर वायर से उसकी आउटलाइनिंग की है और 5 डायमीटर कट करके हमने एक उसको 10 सेक्टर्स में डिवाइड किया। हमने टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर यूज, सिल्वर वायर सबसे पहले देखिए कहाँ कहाँ लगी है, एक तो सर्कमफ्रेंस पे लगी है जैसा कि उसने बोला है, 5 डायमीटर पे लगी। तो हम सर्कमफ्रेंस में 5 डायमीटर्स को ऐड कर दें तो हमारा टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर यूज आ जाएगा। तो सबसे पहले हम सर्कमफ्रेंस निकालते हैं, circumference of the broach, it will be 2 pi r. 2 pi is 22 by 7, radius is 35 by 2, that is diameter divided by 2। सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारा मल्टीप्लाई करके 110 mm, 110 mm। स्टूडेंट्स अब हम लेंथ ऑफ 5 डायमीटर्स निकाल लेंगे, लेंथ ऑफ 5 डायमीटर्स वो हो जाएगा 35 इंटू 5, 175 mm। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, टोटल लेंथ हो जाएगा सर्कमफ्रेंस में जो वायर लगा है और जो 5 लेंथ से ये उन्होंने अंदर डिजाइन बनाया है, तो टोटल लेंथ रिक्वायर्ड विल बी circumference plus 5 length of 5 diameter. If we solve it, we will get 285। तो स्टूडेंट्स हमारा
285 mm जो है सिल्वर वायर लगा है टू मेक दिस ब्रॉड। सेकंड पार्ट देखते हैं स्टूडेंट्स। फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रॉड। स्टूडेंट्स देखिए कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, ये 10 पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो एक एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा? कंप्लीट 360 का है, एक एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा? 360 बाय 10, 36 डिग्री। तो पहले हम एंगल शो निकाल के शो करेंगे। लेट सेकंड पार्ट में हम लिखेंगे, पहले हम एंगल निकालेंगे। एंगल सबटेंडेड बाय ईच सेक्टर एट द सेंटर क्या हो जाएगा? 360 डिवाइडेड बाय 10, 36 डिग्री, 36 डिग्री। नाउ एरिया ऑफ ईच सेक्टर। तो इसमें हम एक काम वो भी कर सकते हैं, हम टोटल सर्कल का एरिया निकाल के उसको 10 से डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं, क्योंकि 10 सेक्टर है, हमें ये पता है। हमें हम पूरे सर्कल का एरिया निकाल के उसको 10 से डिवाइड करेंगे तो हमें एरिया ऑफ ईच सेक्टर भी आ जाएगा, क्योंकि हमारे टोटल सेक्टर 10 है। अब इस लेकिन हम इसमें एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगाते हैं, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू 36 बाई 360, 22 बाई 7, 35 बाई 2 इंटू 35 बाई 2। फिर सॉल्व करेंगे 5, ये स्टूडेंट्स 10 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं, देखते कितना आएगा। 35 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 4, इट विल कम 96.25। तो हमारा एरिया ऑफ ईच सेक्टर आ जाएगा 96.25 mm स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं स्टूडेंट्स। एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स। देखिए ये अम्ब्रेला है, इसकी 8 रिब्स है, 4 इधर दिख रही है और उसने ऊपर से देखा है, तो ये देखिए 1 2 4, 1 2 3 4, ये 8 रिब्स हो गई और विच आर इक्वली स्पेस, एक दूसरे से एक साथ लगी हुई है। एज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी अ फ्लैट सर्कल ऑफ रेडियस। अम्ब्रेला एक फ्लैट सर्कल है जिसका रेडियस 45 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। तो देखिए कंप्लीट एंगल 360 का है, दो रिब्स के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 360 divided by 8, it will come around, it will come 45 डिग्री। हम स्टूडेंट सबसे पहले एक एंगल निकाल लेंगे, एक एंगल कितने डिग्री का निकलेगा। हमें एरिया बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रिब्स निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला निकालेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल will be theta by 360 pi r square। theta 45 by 360, pi 22 by 7, r कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 45 सेंटीमीटर इंटू 45 सेंटीमीटर। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, हमें मिल जाएगा 2275 अपॉन 28 सेंटीमीटर। हम 360 कंप्लीट एंगल है, टोटल 8 रिब्स है, 8 से डिवाइड करके एंगल बिटवीन 2 रिब्स निकाल लेंगे और उसको एरिया ऑफ सेक्टर के फॉर्मूले में पुट करके विल गेट द एरिया बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। ए कार हैज 2 वाइपर्स which don't overlap। तो इस कार हम सबने देखी है, कार का विंडशील्ड है, देखिए यहाँ पर दो हमारे वाइपर्स लगे हुए हैं। तो इस अभी वाइपर्स चलते हैं, देखिए यहाँ से चला यहाँ तक गया, यहाँ से चला यहाँ तक गया। वाइपर्स ऐसे चलते हैं स्टूडेंट्स, आपको मालूम है। ये बोलता है कि वाइपर जो है एंगल बना रहा है, डोंट ओवरलैप है, और वाइपर एंगल बना रहा है 115। फ्रेंड्स देखिए ये एक वाइपर है, ये वाइपर एक सर्कुलर शेप में वाइप करता है और ये एंगल बना रहा है हमारा इधर 115 डिग्री ईच वाइपर, और इसका जो लेंथ है ब्लेड का 25 सेंटीमीटर है। हमें निकालना है एरिया ऑफ दिस सेक्टर। हमें कितना एरिया, हमें इस वाइपर ने कितना एरिया स्वीप किया ये निकालना है। इसका हमें मतलब हमें एरिया ऑफ द सेक्टर निकालना है। हम सॉल्यूशन करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा? थीटा अपॉन 360
इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा की वैल्यू 115 दी हुई है, 360 इंटू 22/7, आर की वैल्यू 25 इंटू 25 दिया हुआ है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा एरिया स्वेप्ट बाय 1 ब्लेड। तो अगर हमें एरिया स्वेप्ट बाय टोटल 2 ब्लेड्स निकालना है तो हम इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। ये स्टूडेंट्स हमारा एरिया स्वेप्ट बाय 1 ब्लेड था। अगर 2 ब्लेड्स ने कितना एरिया स्वीप किया इसके लिए हम इंटू 2 कर देंगे तो स्टूडेंट्स हमारा आंसर आ जाएगा 158,125 अपॉन 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। मेन बात स्टूडेंट्स इसमें समझने की क्या है, आपने नोटिस किया कि हमें ये कैसे पता चले ये कौन सी फिगर बन गई। आप घर जाके आज अपनी कार को देखें, कार में यहाँ पे एक ब्लेड लगा होता है, एक ब्लेड यहाँ पे लगा होता है, ये विंडशील्ड पे लगे होते हैं। जब वाइपर यहाँ पे पड़ा होता है और जब हम वाइपर को स्टार्ट करते हैं तो वो इस डायरेक्शन में ऐसे जाता है। इसका मतलब वो एक सेक्टर फॉर्म कर रहा है, वो एक सेक्टर फॉर्म कर रहा है। सेक्टर का उसने हमें जितना डिग्री का एंगल बन रहा है वो दिया हुआ है और रेडियस भी हमें दिया हुआ है। तो स्टूडेंट्स हम लोग उसकी हेल्प से एरिया ऑफ वन सेक्टर निकालेंगे और टोटल 2 ब्लेड्स हैं, दोनों का निकालने के लिए स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे इंटू 2 कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। To warn ships for underwater walks, a lighthouse spreads a red-colored light over a sector of angle 80 degree to a distance of 16.5 kilometer. Find the area of the sea over which the ships are moored. So it's very simple question. देखिए एक लाइट हाउस है, लाइट हाउस पे एक लाइट लगी है। ये लाइट हाउस शिप आते हुए शिप्स के ऊपर रोशनी फेंक रहा है। एंगल दिया हुआ है, लेंथ ऑफ रेडियस दिया हुआ है, सेक्टर, हमें एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला हमें पता है, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू 80, 360, पाई की वैल्यू 3.14 और रेडियस हमारा क्या हो जाएगा 16.5 किलोमीटर। 16.5 किलोमीटर। तो स्टूडेंट हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 80/360 इंटू 3.14 इंटू आर क्या हो जाएगा 16.5 इंटू 16.5। फिर सॉल्व करेंगे हमारा जो भी आंसर आएगा उसको हम किलोमीटर स्क्वायर में रिप्रेजेंट करेंगे। मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हमें फिगर को बनाकर या क्वेश्चन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन में हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है। हमें एंगल दिया हुआ है और हमारा एक ये सेक्टर फॉर्म हो रहा है, इसलिए हम एरिया ऑफ सेक्टर के फॉर्मूले में इसको डाल देंगे। क्वेश्चन नंबर 13, a round table cover has 6 equal designs as shown in the figure 11.1. If we see at the figure, we will see this is the circular table cover. It has the center and it has 6 equal designs. It has 6 equal designs. It has 6 equal designs. The radius of the cover is, this radius is 28. Find the cost of making the students, ये जो डिजाइन बन रहे हैं आपको देखने से पता चल रहा है स्टूडेंट्स ये डिजाइन किस शेप में है। देखिए ये पूरा एक सेक्टर है और ये जो डिजाइन है ये एक सेगमेंट है, एक सेगमेंट है। हमें इस सेगमेंट की कॉस्ट निकालनी है। टोटल 6 सेगमेंट है स्टूडेंट्स। अगर हम एक सेगमेंट की कॉस्ट को निकाल के 6 से मल्टीप्लाई कर तो हमें टोटल कॉस्ट आ जाएगी। एक सेगमेंट की कॉस्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल को माइनस अगर करेंगे तो सब देखिए एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अगर एरिया ऑफ सेक्टर में से हम एरिया ऑफ ट्रायंगल को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारा एरिया ऑफ सेगमेंट आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स हम पहले एरिया ऑफ सेक्टर निकालते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी देखिए 360 डिवाइडेड बाय 6, क्योंकि 6 इक्वल पार्ट्स है तो आ जाएगा 60 डिग्री। तो थीटा आ गया हमारा 60। थीटा की वैल्यू हम 60 डालेंगे, 60 अपॉन में 360 इंटू पाई की जगह 22/7, आर हमारा 28 इंटू 28। फ्रेंड्स इसको सॉल्व करके क्या मिलेगा देखिए 60 और 160 360 को सॉल्व करेंगे 6 आ जाएगा। ये हो जाएगा 28 इंटू 28
into 22 divided by 42, it will come 410.66 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जब हम एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल निकालेंगे, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल निकालेंगे, उसके लिए हम निकालेंगे सॉल्यूशंस। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। 1/2 r is 28 into 28 and sine 60। सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, 1/2 into 28 into 28 into √3/2। तो √3 की जगह हम डाल लेंगे 1.7। सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, इसको देखिए क्या आ जाएगा, ये 14 बन जाएगा, ये भी 14 बन जाएगा। 14 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे और इंटू 1.7 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 333.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सेगमेंट निकाल लेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, ये एरिया ऑफ सेक्टर है, इसमें से एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस करेंगे तो हमारा एक एरिया ऑफ ये सेगमेंट आ जाएगा। एरिया ऑफ सेगमेंट के लिए लिख लेंगे एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ सेक्टर 410.66 माइनस 333.2, तो हमारा आ जाएगा 410.66 माइनस 333.2। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिल जाएगा 77.46 सेंटीमीटर स्क्वायर। फ्रेंड्स हमारा एक सेगमेंट का एरिया आ गया। हमारे को टोटल कितने सेगमेंट है, 1 2 3 4 5 6। तो टोटल एरिया ऑफ द डिजाइन क्या हो जाएगा, 77.46 इंटू 6। इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो समय आ जाएगा 464.76 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा टोटल एरिया आ गया जो डिजाइन होना है। अब इस एरिया की जो बनाने की कॉस्ट है वो 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन विल बी टोटल एरिया इनटू रेट। टोटल एरिया स्टूडेंट्स हमारा है 464.76 इंटू 0.35। तो स्टूडेंट्स हमारा ये आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 162 रुपीज 67 पैसे, रुपीज 162.67। तो स्टूडेंट्स हमारी कॉस्ट क्या आ जाएगी, 162.67 रुपीज। स्टूडेंट्स हमें सिर्फ यही ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में हमें निकालना क्या है। हमें डिजाइन एक सेगमेंट की शेप में है, हमने उसको पहले 6 पार्ट्स में डिवाइड है, 360 से डिवाइड करके एक एंगल निकाल लिया, एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लिया, एरिया ऑफ सेगमेंट निकाल लिया। 6 पार्ट्स है, 60 पर सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, मल्टीप्लाई करके हमारा टोटल कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन निकल गया। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 4। स्टूडेंट्स देखिए एक एमसीक्यू का क्वेश्चन है। टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग। एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ एंगल पी इन डिग्री ऑफ ए सर्कल विद रेडियस आर। स्टूडेंट्स देखिए किसको हम सॉल्व करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर एंगल थीटा की वैल्यू पी दी हुई है, हम इसको सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट्स हमारा बन जाएगा पी आर पी पाई आर अपॉन में 90। तो स्टूडेंट्स हमारे एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला ये होता है, नहीं होता। इसमें स्टूडेंट्स देखिए थीटा बाई पाई आर स्क्वायर अपॉन में 180, हमें 360 चाहिए, बाकी सब चीजें मैच कर रही है, ये नहीं मैच कर रहा, तो ये भी क्रॉस हो गया, ये भी क्रॉस हो गया। इसको स्टूडेंट्स देखते हैं, हमें रेडियस का स्क्वायर चाहिए, ये भी इसमें मैच नहीं करा। इसमें स्टूडेंट्स देखिए पाई भी है, रेडियस का स्क्वायर भी है, थीटा भी है। अगर मैं 2 को 720 से सोल्व करूँ हमें 360 मिल जाएगा। तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये मैच कर रहा है, तो correct answer is D. Option D is correct. Students, with this I conclude exercise number 11.1. This is the only exercise. Students, अभी आपको क्या करना है समझ लीजिए। आपको वीडियो बंद होते ही अपना पेन और पेपर निकालना है, एक्सरसाइज खोलनी है, बुक खोलनी है, उसमें से एक एक क्वेश्चन को अपने हाथ से खुद करना है। अगर आपको कोई क्वेश्चन करने में कोई भी तकलीफ आए, कोई भी डिफिकल्टी आए, आप उस क्वेश्चन को अपने आप से ही सोचेंगे, बार बार सोचेंगे। जब कुछ ज्यादा दिक्कत आए तभी आप इस वीडियो को दोबारा चला के रेफर करेंगे। सबसे पहले आप इस वीडियो को ध्यान से सुनेंगे, फुल कंसंट्रेशन से, उसके बाद वीडियो बंद करके अपने आप से खुद एक्सरसाइज खुद करेंगे।
जब आप खुद करेंगे तब आपको पता चलेगा आपको क्या क्या प्रॉब्लम, क्या क्या डिफिकल्टीज आ रही है। उसके बाद बार बार सोचने पर अगर फिर भी कोई डिफिकल्टी आती है तब आप इस वीडियो को देखेंगे, और वीडियो को भी समझ नहीं आता तो स्टूडेंट्स आप अपने सोनू सर को याद करेंगे। आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। थैंक यू वेरी मच।